यहाँ मंदिर किया, मस्जिद किया, लेकिन कुछ नहीं चला। बंगाल के लोग बहुत पढ़े लिखा शिक्षित लोग हैं। गुंडा पाल रही है दीदी, सुनिए, बदमाशी करते हैं लोग। नहीं दीजिए। बंगाल के लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, और यहाँ का लोग पैसा नहीं चाहते, यहाँ के लोग काम चाहते हैं। 50 लाख जो दावे किए जा रहे हैं कि दीदी के घुसपैठी वोटर कटेंगे, अरे सर जी छोड़िए छोड़िए, बोले नहीं है। अब दानिश्वरों को इल्म अब जाहिल सिखाएगा, और जंगल को रास्ता भूला दिखाएगा। मेरे मैले लिबास को देखकर तू ये ना समझना मैं कौन सा दरख्त हूँ, ये तो फल ही बताएगा। इलेक्शन के बाद दीदी बताएगी ये कौन सा जमीन है। जमीन स्तर पे दीदी काम कर रही है, मस्जिद बना रही है खाली। अरे मस्जिद मंदिर का यहाँ धार्मिक का कोई बात नहीं है। दीदी ने ऐसा कोई राज नहीं किया। दीदी पाठशाला बना रही है, दीदी धर्मशाला बना रही है, सर का ताज जो है ये बनाकर उन लोग दिखा रहा है, लेकिन दीदी यहाँ पाठशाला बना रही है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, जहां एसआईआर को लेकर मुद्दा जो है बहुत गरमाना हुआ है। एक तरफ कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 50 लाख से ज्यादा वोट जो है ममता बनर्जी के कट जाएंगे, तो ऐसे ही सत्ता से ममता जी बाहर हो जाएंगी। क्या माहौल है, क्या एसआईआर को लेकर चल रहा है और क्या जमीनी हकीकत है, यहाँ जानते हैं कि कितनी मजबूती से चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं और क्या यहाँ पे अभी माहौल चल रहा है। माहौल पूरा ठीक है, एसआईआर के लेके कोई परेशानी नहीं है। जो लोग भेंट किए वो तो कटेंगे ही। हाँ, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। ये 50 लाख कहा जा रहा वोट कट जाएगा। 50 नहीं बल्कि 80 लाख कटेगा। हाँ। जो लोग डेट किए हैं वो लोग तो बात होंगे ही, लेकिन ममता बनर्जी के वोट पे कोई फर्क कह रहे सब दीदी का घुसपैठी वोटर है बांग्लादेश वाला। नहीं, बांग्लादेश के जो वोटर है, बांग्लादेश का कोई वोटर नहीं है। बांग्लादेश जो लोग यहाँ घुसे बिजनेस के लिए आते होंगे, जाते होंगे, या जो लोग रह रहे वो लोग तो जाएंगे ही। यहाँ के ममता बनर्जी बांग्लादेशी को सपोर्ट नहीं कर। क्या लग रहा है, जमीन बचा पाएंगी ममता इस बार बीजेपी के सामने? हाँ, बंगाल बच गया, अब जमीन की बात कर रहे हैं। देखिए, आपने अभी बोला कि पूरे बंगाल को लेके मांग रहे हैं। आप जानते हैं एसआईआर क्या है? एसआईआर सर कहाँ जानते हैं? अंधारा घर पे बैठे हुए वो हुकुम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन यहाँ बताओ कितने लोगों को कटना चाहिए। सर आज हमने 50,000 लोगों को काटा। अरे किसे काटा? सर कौन है? जो हमारे गृह मंत्री वो बैठा हुआ, उसको एक बना दिया एसआईआर। सर तो वो अंधारा में बैठ के हुकुम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। लेकिन बंगाल की शेरनी है, वो जानती है दीदी दूध बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? फॉलो करने के लिए बीएलओ के ऊपर कि तुम बीएलओ 2 बनकर बीएलओ के साथ जाओ, और जितने घर में जितने लोगों का इनॉग्रेशन फॉर्म वो हर घर पे एक घर पे मिलना चाहिए, जो ऐसा घर नहीं छूटा, जिसके लिए दीदी ने बीएलओ 2 बनाया है। और बीएलओ 2 पूरे हकीकत और ईमानदारी से हर घर पे फॉर्म बांट रहे हैं। लोगों को देखा जाएगा जिसके 1000 वोट है जो पार्ट पे, वो पार्ट पे हम लोग का निकल रहा है 100 वोट, जिसमें डेट और शिफ्टिंग है। 900 वोट जमा हो रहा है। तो ये 50 लाख जो दावे किए जा रहे हैं कि दीदी के घुसपैठी वोटर कटेंगे, अरे सर जी छोड़िए छोड़िए, बोले नहीं है। अब दानिश्वरों को इल्म अब जाहिल सिखाएगा, और जंगल को रास्ता भूला दिखाएगा। मेरे मैले लिबास को देखकर तू ये ना समझना मैं कौन सा दरख्त हूँ, ये तो फल ही बताएगा। इलेक्शन के बाद दीदी बताएगी ये कौन सा जमीन है। जमीन स्तर पे दीदी काम कर रही है, और दीदी लोगों का दिल जीती हुई है। या लक्ष्मी भंडार से हो, या स्वास्थ्य साथी से हो, या कोई कन्या श्री से हो, रूपोश्री से हो, सबसे लोगों का दिल जीती हुई है। काम कर रहे हैं। मस्जिद बना रही है खाली। अरे मस्जिद मंदिर का यहाँ धार्मिक का कोई बात नहीं है। दीदी ने ऐसा कोई राज नहीं किया। दीदी पाठशाला बना रही है, दीदी धर्मशाला बना रही है, सर का ताज जो है ये बनाकर उन लोग दिखा रहा है, लेकिन दीदी यहाँ पाठशाला बना रही है। यहाँ कोई मंदिर मस्जिद वाला बात नहीं है। सभी हम लोग बंगाल के अवाम में एक साथ मिलजुल कर यहाँ ईद भी करते, दुर्गा पूजा भी करते। यहाँ का माहौल को बिगाड़ नहीं सकता। जनता से वोट मांगने के लिए कुछ काम है आपके पास बताने के लिए? पूरा तरीके से द्वारे सरकार, लक्ष्मी भंडार, जितना भी हमारे जो योजना है वो तो चल रहा है आवाम के सामने। और सबसे पहला बात, बिहार में 10,000 बांटा है दीदी ने, 1,000 करके 12। बंगाल में वो 10,000 बांटा है, लेकिन दीदी यहाँ लोगों का घर पे काम कर रही है। 1,000 करके कन्याश्री दे रही है, 5 साल में 60,000 दे रही है। फिर 10,000 का पीछे नहीं भागेगा, नहीं भागेगा, कभी नहीं भागेगा। का जादू बिहार में चला, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ नहीं चलेगा। आपको ये बहुत अच्छा शायर सुना के बोल दिया, हमने भी बोल दिया। मैं कौन सा दरख्त हूँ ये तो फल बताएगा। इलेक्शन का बाद बताएगा। बंगाल में फिर से 290 सीट बहुमत पसारना शुरू कर दी है बीजेपी पूरी तरीके से। जी, ये झूठा का पाठ तो अब तक पढ़ रहा है, और झूठे का पाठ पढ़कर ही आज इस रास्ता में आया कि यहाँ मंदिर किया, मस्जिद किया, लेकिन कुछ नहीं चला। बंगाल के लोग बहुत पढ़े लिखा शिक्षित लोग हैं। गुंडा पाल रही है दीदी, बदमाशी करते हैं लोग। नहीं दीजिए। बंगाल के लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, और यहाँ का लोग पैसा नहीं चाहते, यहाँ का लोग काम चाहते हैं। और
बंगाल के लोग काम देख रहे हैं दीदी का, और ये काम के माध्यम में क्या लग रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत काम हुआ है। दीदी काम की है, बिल्कुल की है। अब मोदी जी जितना छक्का चौड़ा मार रहे हैं उसका क्या? मोदी जी का क्या जादू नहीं चलेगा, हाँ। दीदी का जादू। ये पाकिस्तान जो कांपता है मोदी जी से, उस पे क्या कहिएगा? पाकिस्तान उनसे नहीं कांपता है, हम लोग से कांपता है पाकिस्तान। अच्छा, जी, बंगाल से कांप रहा है, बंगाल से कांपता है, वो कह रहे हमसे कांप रहा है, हम देखिए नहीं, नहीं। ऑपरेशन चला रहे हैं। हमसे कांपता है, नहीं। हमारा बंगाल का और से कांपता है। अच्छा, इस बार दीदी है मामला? 100 बार दीदी आएंगी। क्या दीदी का लग रहा है कुछ है माहौल वोल खत्म है मामला? 2 बार तो वो लोग बहुत चिल्ला चिल्ली बंगाल में करके गया है, फिर इस बार आया है ये लोग जो जैसे जैसे बरसात आती है और चल जाता है मेढक, वैसे वो लोग मेढक के जैसा है कि अभी इलेक्शन आने वाला, सब अभी टपकेंगे मेढक के जैसा, फिर इलेक्शन होगा फिर चल जाएगा, यही है। और बंगाल के लोग बहुत समझदार है, शिक्षित है, पढ़े लिखे इन लोग हैं, वो अगर उन लोग सोच रहे हैं कि हम बेवकूफ बना के चल जाए तो वो नहीं, यहाँ बंगाल के लोग बहुत समझदार है। ये जो 50 लाख वोट कट रहा है, उस पे क्या फिर कहिएगा? से वो लोग को जो है वहाँ भेज देंगे वापस। ये देखिए, हाँ, बिहार के अंदर 15 लाख वोट कटा, सत्ता चली गई, ये माफ कीजिए सत्ता आ गई फिर से, और यहाँ 50 लाख वोट कट रहा है। देखिए SIR अपना जगह पे हो रहा है, ठीक है, वो कटने का बात नहीं। यहाँ पे तो आवाम बहुत ज्यादा से हर वक्त 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख हमेशा जो है बहुत ज्यादा वोट से जो हर एक कैंडिडेट जीता है। चलिए, तो आप कह रहे हैं इस बार ना, बहुत काम ज्यादा हुआ है? क्या हुआ? काम हुआ है कुछ? काम तो बढ़िया ही है। किसने, बीजेपी ने किया? नहीं नहीं, दीदी भी हमारे कर रही है। दीदी कर रही है, इस बार खेला होगा? नहीं नहीं, खेला क्या, दीदी हमेशा खेला होगा। खेला होगा, हाँ, दीदी का जो एक ही संकल्प है। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दीदी घर भी जब आए थे, हाँ। बोले थे उनकी मम्मी को, चाची को, कि आपने ममता बनर्जी को जन्म नहीं दिया है, अग्नि कन्या कुमारी श्री ममता बनर्जी को जन्म दिया है। ये बीजेपी के नेता अटल बिहारी जी कह रहे थे। हाँ जी, अच्छा। उनके घर पर कालीघाट आए थे, अच्छा अच्छा, तो जो नाम रखे गए थे वो दीदी खुद करती है और करते रहेंगी, जितना भी रणनीतिक होगा दीदी ही जब तक कुर्सी पे रहे। कह रहे मुस्लिम दीदी परस्त है रहेगी। दीदी, इस पे क्या नहीं, नहीं, कहिएगा? हाँ मुस्लिम, देखिए हम हिंदू है, हाँ, मुस्लिम से मुस्लिम की बात नहीं है। हाँ। बंगाल में कुछ भी हो जाए, जब मोदी जी क्या नाम है आपका? कमलेश सिंह। मुस्लिम परस्त नहीं है दीदी? नहीं नहीं, मुस्लिम क्या है, सबको लेकर चलती है। वो कह रहे आज दही घाट में जो छठ पूजा का टाइम में हमारी फिरहाद हकीम जी और हमारी दीदी प्रत्येक साल जाती है, बाबू घाट में जाती है। जब रक्षाबंधन बनवा रही थी, पंडित जी बोला कि दीदी छत से पानी गिरता है, अल्बेस्टर था। बांग्लादेश दीदी ने हमें ऑर्डर दिया हमारे फिरहाद हकीम जी को, बजरंगबली का मंदिर बना, तो कहाँ नफरत है? ये जो बांग्लादेशी दीदी घुसा ली है, उस पे क्या कहिएगा? देखिए हर राज्य में घुसा है, हाँ। यही खाली बंगाल में ही नहीं घुसा है। देख लीजिए, तो दीदी का हाथ नहीं है इसमें? इसमें दीदी के थोड़ी हाथ है। अच्छा, सेंट्रल दीदी। सेंट्रल का ठीक है, रहता क्या कहिएगा, ये बांग्लादेशी दीदी घुसा ली है, उस पे? ममता बनर्जी बांग्लादेशी नहीं घुसाई, हाँ। ये तो गृह मंत्री जी घुसाए हैं, जिनका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के बॉर्डर में है, वो उनकी जिम्मेदारी है, ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई घुसता है तो उसको निकालने की भी जिम्मेदारी उनकी है, और कोई घुस रहा है तो इसका भी जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार। क्या कहिएगा, बांग्लादेशी मुद्दा नहीं है यहाँ पे बंगाल में? देखिए ये सब कोई मुद्दा नहीं है, ये सब मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर बांग्लादेशी है तो हम लोग भी चाह रहे हैं बांग्लादेशी को निकाला जाए, ठीक है। जो जेन्युइन वोटर है, दीदी लेकिन नहीं चाह रही है सर, जो जेन्युइन वोटर हाँ। है उनको रहना फर्ज है और उनको रहना लेकिन भी चाहिए। दीदी नहीं चाह रही है ना कि बांग्लादेशी चला जाए। दीदी कहाँ बोल रही है कि बांग्लादेशी नहीं? आप बताइए, आप इस तरीके का बीजेपी सवाल कर कह रहे हैं ना, बीजेपी कह रहे हैं, आप सवाल हमसे कर रहे हैं कि दीदी कह रही, दीदी कब कही कि बांग्लादेशी नहीं जाना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन वही वोट दीदी देते बोल रही है, हैं। दीदी कह रही है जो जेन्युइन वोटर है हाँ। ও থাকবে, আর যে ইনলিগাল ভাবে আছে ইনলিগাল ভাব থেকে তুমি করো, কিন্তু জেনুইন ভোটার একটা উঠতে চায় না। সেই জন্য আমরা ধরে পড়েছি। বিহারে যে বিএলওরা কাজ করেছে, हाँ, हिंदी में। সেই बीएलओ जो बिहार में जो बीएलओ काम किया है, वो बीएलओ टोटल जो है अनकेयरलेस काम किया है। यहाँ के बीएलओ पूरे दीदी के पक्ष पे और एक एक लोगों का अच्छा, पकड़कर एसआईआर करा रहे हैं, और जेन्युइन वोटर जो है कभी भी पश्चिम बंगाल से नहीं ये तो कटेगा। आप कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? सब सब बात- ठीक रहे हैं या फिर ठीक बात है? जो भैया लोग जो बात बोले इसमें कोई दो राय नहीं है, हाँ। सब सही बात है। क्या मतलब दीदी घुसा ली है बांग्लादेशी दीदी को? घुसाए नहीं, दीदी तो? बोलता है हमारा जेन्युइन जो वोट है उसको नहीं आउट होना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। हम लोग भी उसमें सहमत। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय सरकार। विजय सरकार। जी। मोदी नहीं चल रहा है क्या? मोदी है कलकत्ता बंगाल में, उसका तो कोई नाम ही निशान नहीं है। बना देंगे फिर। मंदिर बना देगा, मस्जिद बना देगा, यहाँ क्या चीज का कमी है वो बना देगा। मंदिर है? यहाँ सब चीज है, अच्छा, बंगाल में कोई चीज का कमी नहीं है। जब तक दीदी है सब कोई खुश है।
खुश है। दूसरा कोई आ जाएगा तो फिर जीना तो मुश्किल कह रहे हो जाएगा। सोनार बंगला बनाएंगे फिर से एकदम। नहीं नहीं गलत चलेगा। बात है, गलत बात है। दीदी का सोनार बंगला में दूसरा कोई आके कहाँ से बना देगा सोनार बंगला? अच्छा दीदी से पहले अच्छा कोई बना सकेगा? दीदी ठीक है मतलब। दीदी ऐसी 12 साल 15 साल से है, फिर आएगा दीदी रहेगा। मतलब जमीन नहीं खिसक रही है टीएमसी की यहाँ। गलत बात हाँ, है। जमीन नहीं खिसकी है। सुनिए, आप मंदिर बोल रहे हैं, इतना बड़ा जगन्नाथ मंदिर बनाया है दीदी ने, और हम लोग सब मुसलमान भाई जाकर उसमें अच्छा से दर्शन किए, माँ का दर्शन भी किया। हम लोग सामने गए हैं, हम लोग जो पूजा पाठ होता है उसी धार्मिक के हिसाब से हम लोग अंदर घुरे भी हैं और प्रार्थना भी की हम लोग। ये सब ईद गलत बकरीद बात में सब लोग साथ में एक साथ होता है। ये विजय सरकार है, ये हमारे सिंह जी हैं, एक साथ यहाँ देखिए ईद का हमारे बेटी भी यहाँ खड़ी है जो आपके मीडिया से जुड़ी हुई है। हाँ। वो यहाँ रमजान का मुबारकबाद हम लोग करते हैं, यहाँ सभी धर्म के लोग मौजूद होते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद साबिर है। अच्छा। लेकिन ये नाम से कुछ नहीं होता, इंसान का मन से सब कुछ। ठीक है, देखिए यहाँ धर्म पे- अपना अपना, त्योहार सबका। देखिए ये कह रहे हैं, जैसा इनसे बातचीत की कि टीएमसी की जमीन खिसकी नहीं है, उल्टा जो है और मजबूत हुई। और इनका कहना है कि दीदी ये चाह रही हैं कि जो इनका वोटर है वो वोटर ना कटे। माहौल क्या है यहाँ पे आपको पता चल गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बांग्ला।